Hello guys, my name is Saroj Kumar Sehta. You are watching my YouTube channel Sarth Academy. Co-YouTube channel is Nirala Division. Presently I am working as PGT Political Science in Delhi Government School और मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ DSSP PGT Political Science की तैयारी के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि DSSP का PGT का वैकेंसी आ चुका है और चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इस कारण से अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्दी ही एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की तैयारी को और गति प्रदान करूँ। चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं एज अ PGT पॉलिटिकल साइंस दिल्ली गवर्नमेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। मैं ये जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ उसमें आज मैं DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या योग्यता होती है और इसका सिलेबस क्या है और साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं DSSP में पूछे गए क्वेश्चन का एनालाइज करूँगा और साथ में मैं ये बताऊँगा कि कौन से किताब पढ़ना चाहिए जिससे कि कम से कम समय में DSSP के अकॉर्डिंग तैयारी किया जा सके। उसके बाद फिर अगले वीडियो से मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करूँगा पॉलिटिकल साइंस का। तो आप लोग मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए लाभदायक होने वाला है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा और जहाँ तक हो सके मैं आपको सहयोग करता रहूँगा। और इतना तो तय है कि यदि आप मेरा चैनल कंटिन्यू देखते हैं तो फिर आपको किसी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस की एलिजिबिलिटी के लिए हम DSSP द्वारा जारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 4/20 और डेटेड 4/1/20। पोस्ट कोड नंबर 7220 और 7320 के माध्यम से PGT पॉलिटिकल साइंस मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें देखिए 7220 है इसका PGT पॉलिटिकल साइंस मेल। इसमें टोटल 24 पोस्ट था। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट और दूसरा था डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन यानी कि BEd डिग्री चाहिए। इस BEd डिग्री से कुछ कंडीशन में छूट मिलता है। पहला कंडीशन ये है कि या तो आप PhD डिग्री होल्डर हो या फिर आप हायर सेकेंडरी लेवल से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हों तो 3 साल के लिए आपको BEd से छूट मिलता है। इसमें 3 साल के अंदर आपको BEd की डिग्री हासिल कर आपको देना होता है। इसके बाद आपके डिजायरेबल भी इसमें मांगता है। डिजायरेबल में है कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। इस 3 साल में आपको या तो कंसर्न सब्जेक्ट में या तो कॉलेज में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में या फिर हायर स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ ही आप यहाँ एज देख लीजिए। एज जो है जनरल के लिए है 36 ईयर। उसके बाद गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें एज में छूट भी मिलता है। अब हम 7320 जो PGT पॉलिटिकल साइंस फीमेल के लिए है उसको देखते हैं। इसमें टोटल 41 वैकेंसी निकाली गई थी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है जो PGT पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए था। इसमें भी एज जो है देखिए दिया गया है बिलो 36 ईयर, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज जो है 40 साल किया गया है। तो इस प्रकार हम एलिजिबिलिटी देख लिए। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि DSSP के साइट पर PGT पॉलिटिकल साइंस या अन्य किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई सिलेबस नहीं डाला गया है। तो वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है। हम सिर्फ जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम एक आइडिया लगाते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना है। तो सिलेबस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में तो उसके हिसाब से हम सिलेबस देखते हैं। DSSP
पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए सिलेबस में हम सेक्शन वाइज टॉपिक को हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक। इसमें दो सेक्शन है, एक तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं और दूसरे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। तो हम पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को देखते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को। इसमें है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, जे.एस. मिल, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसाके, हॉर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग आदि। अब भारतीय राजनीतिक विचारक में देखते हैं कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अब हम दूसरा सेक्शन राजनीतिक सिद्धांत से देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र तथा अध्ययन पद्धतियाँ। दूसरा टॉपिक है राज्य की परिभाषा, तत्व तथा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है इसमें राजनीतिक अवधारणा, जिसमें संप्रभुता का अर्थ, विशेषता, प्रकार तथा एकलवादी एवं बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक है कानून, जिसमें कानून की परिभाषा, स्रोत, कानून और नैतिकता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है स्वतंत्रता एवं समानता। छठा टॉपिक है अधिकार। सातवां टॉपिक है न्याय और आठवां टॉपिक है राजनीतिकवाद। राजनीतिकवाद में हम देखेंगे उदारवाद, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। उसके बाद है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में हम देखेंगे संघवाद, इसमें प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं। उसके बाद व्यवस्थापिका, संरचना एवं कार्य। उसके बाद कार्यपालिका, संरचना, अधिकार एवं स्थिति। उसके बाद न्यायपालिका, संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता। फिर निर्वाचन पद्धति, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह तथा लोकमत। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत एवं व्यवहार, जिसमें प्रमुख अवधारणाएं हम देखेंगे यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, व्यवहारवाद। उसके बाद सिस्टम थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, गेम थ्योरी है, बार्गेनिंग थ्योरी है इत्यादि। उसके बाद हम इसी सेक्शन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे यूएनओ, आसियान, सार्क इत्यादि। उसके बाद हम भारत चीन संबंध, भारत पाक संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध आदि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत की विदेश नीति तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लोक प्रशासन सेक्शन है। लोक प्रशासन में नौकरशाही का सिद्धांत एवं व्यवहार। उसके बाद लोक प्रशासन से संबंधित विभिन्न विचारक, जैसे मेयो, गुलिक, साइमन, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, मैकग्रेगर, रिंग्स, टेलर, फ्योल इत्यादि आते हैं। उसके बाद है अगला सेक्शन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे पहला टॉपिक भारतीय संविधान, इसकी पृष्ठभूमि, स्रोत तथा संशोधन। उसके बाद हम जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है उन संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे संसद, विधानमंडल, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक, चुनाव आयोग, पंचायती राज तथा अन्य सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछले एग्जाम से कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके संबंध में भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि डीएसएसबी का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो है 1 टायर एग्जाम होता है। पहले 2 टायर होता था, अब 1 टायर एग्जाम होता है। 1 टायर एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर हैं। ये दोनों पेपर जो है 3 आवर्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर 1 आवर का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 क्षेत्र से पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 20 जो होते हैं जीएस से होते हैं, जी के जीएस, और 20 क्वेश्चन आपके
रीजनिंग होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा और मैथ से पूछे जाते हैं। उसका 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश है और प्लस 20 क्वेश्चन हिंदी है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट पेपर है 1 घंटे का होता है। इस 1 घंटे के पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन जीएस का, 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन अलजेब्रा का, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स जो होता है उसका, और उसमें 20 क्वेश्चन का इंग्लिश और मैथ पूछा जाता है। 1 घंटे के बाद जस्ट 1 घंटा खत्म होते ही आपको सब्जेक्ट का कॉपी और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर, और आपको तुरंत उसका आंसर शुरू कर देना होता है। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकेंड पेपर में सब्जेक्ट से पूछा जाता है। सेकेंड पेपर जो होता है 2 आवर्स का होता है। इसमें 200 मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन सब कंसर्न सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उससे होते हैं 200 क्वेश्चन। और जो हमारा जो मेरिट डिसाइड होता है उसमें ये 100 मार्क्स और ये 200 मार्क्स, ये दोनों मिला के 300 मार्क्स मिला के हमारा मेरिट डिसाइड होता है। और इसमें जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो 168.5 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300 में 168.5 कट ऑफ गया था फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए। तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 56% मार्क्स के पर सिलेक्शन पिछली बार हुआ है। इससे पहले जो 2016-17 में जो रिजल्ट आया था उसमें देखेंगे कि 250 नंबर का उसमें मेंस हुआ था, जिसमें 200 नंबर का सब्जेक्ट से था, कंसर्न सब्जेक्ट से, और 50 नंबर का इंग्लिश पेपर था। उस इंग्लिश में एस्से और प्रेसिज राइटिंग और लेटर राइटिंग, इसके अलावा और भी ग्रामेटिकली चीज़ थे। तो दोनों मिला के 250 का था और 250 में 147.25 जनरल का कट ऑफ गया था। तो कहीं ना कहीं लगभग यदि आप 60% स्कोर करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन तय है। अब देखिए कि जो 60% स्कोर करना है उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कम होता है। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसके -1 हो जाता है। यानी कि आप 4 क्वेश्चन यदि कर रहे हैं तो आपका जो एक और सही था वो घट जाता है। तो इस तरह से ये जो है निगेटिव मार्किंग है और इसमें बहुत ही ध्यान रख करके करना होता है, ताकि कम से कम निगेटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे मार्क्स गेन किया जा सके। तो इसके बारे में हम इस रणनीति के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा कि DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। और आप लोग को लगा कि ये चैनल आपके लिए लाभदायक है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।